यार मेरा जो इवैल्यूएशन करने का तरीका है ना वो इस तरीके से नहीं होता कि कोई एक आर्टिस्ट है उसकी अपनी कोई पर्सनल तरीके की मान्यताएं हैं या नहीं है, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता है तो आप बोलोगे यार मैं इसको बस पेल पाली दूं और ऐसा कुछ कर दूं। ऐसा बिल्कुल भी सोच में नहीं आता है, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है जो वो पर्दे के ऊपर कर रहा है और जो जो रियल लाइफ के अंदर है, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों की जो रिव्यूज़ हैं आज के टाइम के हिसाब से वो बायस्ड हो जाते हैं कि वो रियल लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप वैसा ही बना दो। तो क्या कंगना रनौत की जो पिक्चर आई है भारत भाग्य विधाता, ये जेन्युइनली आपको मन के अंदर घर करेगी जैसे कि इसका क्लेम है? 26/11 का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी लोगों को पता है और उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। हमें ये तो पता है कि होटल के अंदर क्या हुआ था और होटल स्टाफ ने क्या कुछ किया था, पुलिस ने किस तरीके से इवेंचुअली क्या कुछ किया था, पॉलिटिकल अफेयर उसके बाद क्या हुए थे, ये सब पता है। लेकिन इसके अलावा होटल के अलावा जो हॉस्पिटल है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना स्लो डाउन या फिर शट डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग वेंटिलेटर पे हैं, बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमन हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी क्रिटिकल जंक्शन पे आए थे कि गोली मारने की भी ज़रूरत नहीं है, वो बंदा अपने आप ही मर जाएगा। और वहाँ पर अगर 2 पागल आदमी घुस जाएँ और अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर दें और आपका टेररिज़्म का पूरा मंज़र आपके सामने हो, तो आपके जो हौसले होते हैं वो बिल्कुल ये ऐसे हो जाते हैं कि पस्त हो गए। मेरी अपनी फैमिली भी है, मैं उसका ध्यान रखूँ कि मैं जाके जो कि पेशेंट्स हैं या फिर आस-पास जो लोग हैं उनका ध्यान रखूँ। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपको एज़ एन इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होता है, जो ये फ़िल्म बहुत अच्छे तरीके से डिपिक्ट करती है। जो एक्टिंग है वो भी बहुत अच्छी है। जो कंगना रनौत के कुछ-कुछ सीन आपको सेकंड हाफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करेंगे। नॉट सो मच इन फर्स्ट हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में काफ़ी ज़्यादा प्लिंथ लेइंग होती है कि नर्स का रोल क्या होता है और उनकी डेली लाइफ़ क्या होती है, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है। इंटरवल ब्लॉक में मेन चीज़ें शुरू होती हैं और वो जो शिफ्ट इन टोन है कि व्हाई दे डोंट गेट इनफ क्रेडिट, और कंगना रनौत ने अपने जो इंटरव्यू के अंदर बोला था कि इसको वो जो फैंटेसी ग्लैम ज़ोन के अंदर भी रखा जाता है। आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज़ वो तो तुम्हारी जो घटिया पॉर्न साइट्स वगैरह हो गई, वो तरीके की चीज़ों के अंदर मुझे नहीं लगता कि लोगों का ध्यान जाता है इतना ज़्यादा। लार्जर अगर ऑडियंस की बात करें, हर बंदा सिस्टर बोला जाता है, नर्स को ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली देखा जाता है। अब क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो आपका पूरा डायग्नोसिस करता है, एंड तक करता है, और सिस्टर का जो रोल होता है कि वो जो उसने प्रिस्क्रिप्शन दी है आपको एंड टू एंड वैसा के वैसे ही रहे ताकि आप रिकवर फास्ट हो पाएँ। तो जो रिस्पेक्ट होती है वो होती है। मेरे को कोरोना हुआ था, मुझे पर्सनली मुझे पता है कि जब मैं एडमिट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा हो गया था, तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जाती है कि जो सिस्टर है वो पर्सनल ख्याल रखती है कि इस टाइम पे आपको ये दवाई चाहिए, ये इंजेक्शन चाहिए, ये रिकमेंडेशन डॉक्टर को बतानी है कि पेशेंट के साथ क्या हुआ था। तो आई थिंक ओनली फुलिश पीपल वुड से कि नर्सेस को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट जाते-जाते जो पेशेंट अच्छे से रिकवर हो जाते हैं, वो थैंक यू भी बोल के जाते हैं। जिनके बच्चे होते हैं वो नर्सेस को थैंक यू बोल के जाते हैं, डॉक्टर्स को थैंक यू बोल के जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें लार्जर साइड पे डॉक्टर्स को ज़्यादा फोकल पॉइंट पे रखा जाता है। तो ये फ़िल्म वो काम बहुत अच्छे से करती है कि नर्सेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो जज़्बात हैं आप तक पहुँचने चाहिए। जहाँ पर इतनी सारी पॉज़िटिव चीज़ें हैं इसके अंदर, और एंड के अंदर दुःख-दुःख भी लगे रहते हैं कि ये सब लोगों का होगा क्या? बिकॉज़ इनके अपने-अपने क्राइसिस चल रहे हैं, किसी का ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रॉब्लम है, किसी की डिलीवरी होने वाली है, अलग-अलग सिचुएशंस हैं। और क्या एक इंसान इतना मोटिवेट कर सकता है बाकी नर्सेस को, जो कि कंगना रनौत का रोल है, कि सब निस्वार्थ होके ये सोच पाएँ कि अब हमें इनकी पेशेंट्स की सेवा करना ये हमारा पहले धर्म बन जाता है। वो धर्म की तरफ जो इंडिकेशन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आई थिंक द प्रॉब्लम इसके अंदर जो है, जो मूवी के अंदर जो थोड़ी बहुत है, वो है एक तो एक ही इंसान पे कुछ एक्स्ट्रा फोकस, जो कि कंगना रनौत का कैरेक्टर है, बाकियों के ऊपर भी उतना ही फोकस आना चाहिए था। कामा हॉस्पिटल के ऊपर ये जो अटैक हुआ है, यहाँ की नर्सेज़ के अंदर ये जो जज़्बा है उसका ओरिजिन शायद कामा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से भी आया होगा, कि सिर्फ़ एक इंसान से कभी भी कुछ भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मूव नहीं करती हैं, बड़ी सारी चीज़ें मूव करती हैं। तो थोड़ा हीरोइज़्म के ज़ोन के अंदर भी जाता है। इट लुक्स मोर 1% सेंट्रिक रादर देन अ कलेक्टिव एफर्ट। एंड में कलेक्टिव हो जाता है, ठीक है? बट एनीवेज़ वो इतना बड़ा कोई फ्लॉ नहीं है। जो आपके इंटेंस सीन स्टार्टिंग के दिखाए जाते हैं अटैक के, वो थोड़े रश्ड अप हैं शायद। इस तरीके की पिक्चरें बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं 26/11 के ऊपर, तो उन्होंने सोचा सबको पता है तो थोड़ा रश्ड अप कर दो। लेकिन इस मूवी के अंदर थोड़ा-सा उससे नुकसान ये होता है स्टोरी टेलिंग के अंदर या फिर इंटेंसिटी के हिसाब से, कि अगर वो स्केयर क्रिएट नहीं होता, तो जो सेकंड हाफ के अंदर आप बताना चाह रहे हैं कि वो कौन आ जाएँगे और मार देंगे, वो इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं बनती है। वो एक प्रॉब्लम है। जो डायलॉग्स हैं वो बहुत प्योर हिंदी के अंदर हैं।
उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत प्राउड फील करना चाहिए। लेकिन वो नॉर्मल भाषा नहीं है जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो बहुत हेवी शब्दों का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। और जो टाइटल है वो भी उसमें भारत और ये सब चीज़ें यूज़ करेंगी। उनको पता है कि वो थोड़ा ना का रुझान जो है वो थोड़ा-सा बीजेपी इंक्लाइंड है, तो उन्होंने बोला हिंदी बोलो या फिर भारत लगाओ, तो ये सब चीज़ें हैं। बट वो सारी चीज़ें, पॉलिटिकल चीज़ें अगर आप साइड कर दो, पिक्चर के अंदर इंटेंसिटी है। सेकंड हाफ के अंदर, फर्स्ट हाफ के अंदर थोड़ा लूज़ स्क्रीन प्ले है। जो पर्पस दिखाया गया, जो उन्होंने 400 जानें बचाई और किस तरीके से बचाई, वो सारी सारी चीज़ें बहुत अच्छा तरीके से दिखाई गई हैं। मेरे ख्याल से नॉर्मल जो सेंसिबल इंसान हैं, जो थोड़े इमोशनल तरीके के लोग हैं, उनके साथ ये वेल कनेक्ट करेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा जिंग बैंग नहीं है। कोई इस लेवल पे नहीं लेके चले गए कि भाई जीवन मृत्यु का खेल कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। इमोशनली आप हर एक पेशेंट की बैकग्राउंड के अंदर भी जा रहे हो, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो भी इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इस इंसान को क्यों बचाना है। वो जो सारी चीज़ें थोड़ी सी लैकिंग राइटिंग के अंदर की वजह से शायद सबसे इतनी अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं करेगी। और टॉपिक भी इस तरीके का है कि लोग हैप्पीनेस थोड़ा सा ढूंढने जाते हैं थिएटर्स के अंदर छुट्टियों के टाइम पे, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हैं, तो क्या वो ये टॉपिक दिखाना चाहेंगे या फिर कोई हंसता खेलता सा कोई टॉपिक दिखाना चाहेंगे, वो शायद पब्लिक की चॉइस होगी। तो मुझे लगता है ये क्रिटिकली एक्लेम्ड होगी, इसके टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी, बट एट द सेम टाइम शायद इतनी ज़्यादा कमाई ना कर पाए, क्योंकि ये महंगी पिक्चर नहीं है। तो हो सकता है कि पैसे भी पूरे ढंग से पूरी कर जाए। और इस बारी 2 प्रोड्यूसर्स हैं, इसके अंदर पेन भी है और कंगना रनौत की मणिकर्णिका भी है, जो कि को प्रोड्यूसर हो जाते हैं किस्म के। तो पैसे कमाने का जो पॉसिबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाता है कि जल्दी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। जाते जाते मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वुड बी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5, लेकिन मैं इसको 1 नंबर और देना चाहूँगा, बिकॉज ये जो इन्होंने किया है निस्वार्थ होकर, उसके लिए वैसे ही नर्स कम्युनिटी के लिए 1 नंबर और 4 आउट ऑफ